जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज हम आपको बताएंगे कि गोट फार्मिंग करना कितना आसान है और आपके लिए कितना वो फ़ायदेमंद हो सकता है। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो कामयाब हो और वो बेहतर से बेहतर रिज़्क हासिल करे और अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर रिज़्क की तलाश करे और खूब अपनी ज़िंदगी बसर करे। लेकिन जदीद दौर में हर इंसान को जल्दी होती है कि उसको ये होती है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और इस कम वक्त में कलील मुद्दत में मुझे तरक्की हो। लेकिन हर काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, उसको लगन की ज़रूरत होती है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, लगन से काम नहीं करेगा तो उसको कामयाबी हासिल नहीं होगी। इस महंगे तरीन दौर में लोगों के पास पैसे की किल्लत की वजह से लोगों को बड़ा बिज़नेस करने में वजूहात आ सकती हैं, मुश्किलात होती हैं। लेकिन आज हम आपको बिज़नेस आइडिया बताएंगे कि अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी। आप कम मुद्दत में, कम अरसे में और कम पैसों में और कम मेहनत में आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकते हैं। गोट फार्मिंग करना इतना ही आसान है, इसमें इतनी ज़्यादा बरकत होती है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी की ये सुन्नत मुबारक है। और अगर हम इस नियत से ये करेंगे कि ये हमारे पाक नबी की सुन्नत है, अगर इसमें प्रॉफिट ना होता, इसमें फ़ायदा ना होता तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को कभी भी ना करते। अगर हम इसी नीयत से काम करेंगे कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, अगर ये हम काम करेंगे, इनकी फार्मिंग करेंगे, गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे बहुत कम हैं, इतने पैसे ज़्यादा नहीं हैं, आपके पास जगह की किल्लत है, वक्त की किल्लत है, लेबर की कमी है, अगर आपके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि आप 10, 20, 50 बकरियां नहीं बना सकते, उनकी देखभाल करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, उनकी जो मैनेजमेंट है उसके चारे के पैसे नहीं हैं, आपके पास चारा काश्त करने के लिए जगह दरकार नहीं है, उनके फार्म बनाने के लिए जगह दरकार नहीं है, और आप शहर से किसी भी इलाके से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान दुनिया भर के किसी भी इलाके में, ख़ास तौर पाकिस्तान में जो गोट फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लोग कर रहे हैं। इनको चराई पे ले जाकर स्टॉल फीडिंग करके फार्म बनाकर या बाड़ा वगैरह बनाकर लोग गुजारा कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं और इसमें प्रॉफिट ही हासिल कर रहे हैं। और मंथली उनको लाखों में इनकम आ रही है, आमदन आ रही है और अपने घर को वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं और अच्छा खासा खा रहे हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपके पास जगह की किल्लत है तो आप घर की छत पर रख सकते हैं, किसी कमरे में रख सकते हैं इनको। अगर आपके पास सब चारे की किल्लत है तो आप इनको खुश चारा देकर भी इनकी परवरिश कर सकते हैं, इनकी देखभाल कर सकते हैं, इनको तूड़ी पर ही आप मतलब पाल सकते हैं, इनका फ़ायदा हासिल ले सकते हैं। इनका दूध भी इतना होता है, आपकी जो घर की ज़रूरियात होती हैं दूध की वो भी पूरी हो जाएंगी। और आपको थोड़ी बहुत गोश्त की ज़रूरत होती है, वो भी आपकी ये किल्लत को पूरा कर देगा। अगर इसको किसी भी नज़रिए पे आप इसकी फार्मिंग करेंगे, दूध की बिना पर अगर फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी ये डिमांड पूरी करेंगे। अगर आप इनके गोश्त के नज़रिए से इनकी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी ये आपकी गोश्त की कमी को पूरा करेंगे, दूध की कमी को पूरा करेंगे। किसी भी नज़रिए की बुनियाद पर आप अगर गोट फार्मिंग शुरू करते हैं तो वो तमाम जो उम्मीदें आपने बकरियों पर लगाई होती हैं, जो आपकी घर की ज़रूरियात होती हैं या अवाम उन्नास की ज़रूरियात होती हैं, वो आपकी गोट फार्मिंग करने से पूरी हो जाएंगी। अगर आप शहर में भी हैं तब भी आप इसकी गोट फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप अच्छी प्योर नस्ल की बकरियां ना लें, दोगली नस्ल की बकरियां ले सकते हैं, टेडी नस्ल की ले सकते हैं, मक्खी चिन्नी, देहरादून पना, दाजा नस्ल, किसी भी नस्ल की बकरी आप अगर ले लें। अगर छोटे बच्चे 5-6 माह की, आपको 4 बकरियां और 1 बकरा, जो 3 फीमेल और 1 मेल आपको 1 लाख रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आपके पास 50,000 है तब भी 2 बकरियां और 1 बकरा आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ी ही मिकदार में, थोड़ी ही तादाद में बकरियां अगर लेंगे, उसकी गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपको दिनों में, कम वक्त में, कम मुद्दत में और कम खर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा और आपको जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। आप उसको घर की छत पर पाल सकते हैं, बाड़े में रख कर पाल सकते हैं, या वैसे भी किसी भी सूरत में इनको सर्दी गर्मी
किसी भी इलाके में, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी इलाके में, सर्द गर्म इलाके में आप इनकी परवरिश कर सकते हैं और अच्छी खासी आप इसकी परवरिश कर सकते हैं। अगर आप देहात में है तो इनको चराई पे ले जा सकते हैं, जो जड़ी बूटी उन पर जिनका गुजारा हो जाएगा। अगर आप शहर में बैठे हैं तो जो छिलके होते हैं फलों के, उन पर ये गुजारा कर लेंगे। ही अगर आपको मिल जाती है बरसीम लूसन की, उस पर ये गुजारा कर लेती हैं। अगर वंडा आपके पास है, तूड़ी है, गुली है, किसी भी किस्म की जो खुराक है, रॉ मटेरियल होता है, ये इजीली खाकर अपना पेट भर लेते हैं आप, और आपको मुनाफा ही मुनाफा देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप तमाम बिज़नेस करने के बावजूद, जो दुनिया के बिज़नेस हैं, जो फार्मिंग है, फ़िश फार्मिंग होगी, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, बच्चा फार्मिंग होगी, कटा फार्मिंग होगी, डेयरी फार्मिंग होगी, उसको करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, जगह दरकार नहीं है, तो आप 3-4 बकरियां लें, अपने घर में रखें, उनकी देखभाल करें, नेक नीति से करें। इसी नीयत पर आप उनकी गॉड फार्मिंग करें कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तो आपको इससे प्रॉफिट ही हासिल होगा। तो आज ही आप मंडी से जाएं, किसी फार्म पे जाएं और 50,000 या 1 लाख रुपए आपके पास है तो वो 3-4 जानवर ले आएँ बकरी के और अपने घर में बांध लें और उनकी खुराक आप दें उनको। जिस तरह की आपको खुराक मिलती हैं, सूखी रोटियाँ मिलती हैं, वंडा मिलता है, तूड़ी मिलती है, या लूसन वगैरह, बरसीम की है वगैरह मिलती है, तो वो आप इनको दें। फलों के छिलके हो गए, सब्ज़ी के छिलके हो गए, तो ये थोड़ा बात इनको आप चारा दें तो आपको ये चंद दिनों में, चंद मुद्दत में, कम वक्त में, कम टाइम में और कम पैसों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा।